बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूं टिका खान सानी और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज शहर इक़्तिदार से बड़ी खबरें लेके हाजिर हुआ हूं। सबसे पहले मैं बताता चलूं कि एक बार फिर वफाक और सिंध में एक बड़ी जंग शुरू होने वाली है। बड़ा सियासी महाज शुरू होने वाला है और वो मामला है चीनी बहरान के ऊपर। जो कमीशन है उसमें सीएम सिंध की तलबी और वो डट गए हैं, वो नहीं आ रहे, इनकारी हैं। जबकि दूसरी तरफ वज़ीर आला पंजाब, वो भी एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उन्होंने कोई उज़र नहीं बयान किया, कोई उसमें कानूनी पेचीदगी सामने नहीं आई। वो पेश हो गए हैं कमीशन के सामने, लेकिन सीएम सिंध जो है वो पेश नहीं हुए। मैं बताऊंगा कि किन किन से सीएम सिंध के राब्ते हुए, अंदरूनी खाना किन वफाकी वज़रा से क्या क्या चलता रहा, क्या क्या उनकी तरफ से डिमांड्स की गई, लेकिन जब वो पूरी नहीं हुई तो फिर उनकी तरफ से एक लेटर लिखा गया FIA को। इसके साथ साथ दीगर भी इसमें मैं बताऊंगा। और साथ ही एक और बड़ी खबर कि आज तारिक बशीर चीमा जो कि मुस्लिम लीग काफ के रहनुमा हैं, उनकी वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है और उसके अंदर क्या क्या डिस्कस हुआ, उन्होंने क्या मुतालबा किया, वज़ीर आज़म ने किस बात की मोहलत मांगी, ये भी मैं बताऊंगा। और साथ ही आज एक और बड़ी खबर, डॉक्टर शहबाज गिल को वज़ीर आज़म का मामले ख़ुसूसी मुकर्रर किया गया है। मैंने 3 माह पहले ये खबर दी थी, लेकिन आज वो सच साबित हुई है कि उन्हें मामले ख़ुसूसी मुकर्रर कर दिया गया है। साथ ही एक और बड़ी खबर, चूँकि सबको इंतज़ार है, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन जो है वो जुज़वी तौर पर या फिर नरम हुआ है, लेकिन ट्रांसपोर्ट कब खुलेगी ये भी मैं बताऊंगा। ट्रेन कब खुल रही हैं, ऑपरेशन कब शुरू हो रहा है रेलवे का, वो भी बताऊंगा। और साथ ही डोमेस्टिक फ़्लाइट जो है उसके ऊपर क्या प्लानिंग चल रही है हुकूमत की, ये भी बताऊंगा। सबसे पहले मैं बताऊं कि ये मास्क मैंने क्यों पहना है। ये मास्क पहन के मैं वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करवा रहा हूँ कि आजकल हर वक्त ये मास्क पहने रखता हूँ, चूँकि अब पाकिस्तान में ये डबलिंग फेज़ पे है। अब कम्युनिटी लेवल पे बहुत ही तेज़ी से फैल रहा है, 30,000 से ज़ायद पेशेंट्स हो चुके हैं और अब हमें एहतियात करनी है। मैं दूसरों को बचाता हूँ खुद मास्क पहन के, और ख़ुद भी महफूज और दूसरों को भी महफूज। खुदारा सब मास्क पहने, इस्लामाबाद में भी और पूरे पाकिस्तान में भी, ताकि आप दूसरों के लिए ख़तरा ना बने। सबसे पहले मैं बताऊंगा कि सीएम सिंध मामला क्या है। 11 मई को एक ख़त लिखा गया सीएम सिंध को कि आप कमीशन के सामने पेश हों, जो इंक्वायरी कमीशन बनाया है वज़ारत दाखिला ने वज़ीर की हिदायत पर, ताकि बताया जा सके कि 2017 और 18 में सिंध हुकूमत ने शुगर मिल्स को एक्सपोर्ट के लिए एडिशनल सब्सिडी दी, क्यों दी, किसको फ़ायदा हुआ, कितनी सब्सिडी दी, किस बुनियाद पर दी गई। ये लेटर लिखा गया था कि आके आप बयान रिकॉर्ड करवाएं। 13 तारीख को दोपहर 1 बजे बुलाया गया था उन्हें, लेकिन उन्होंने पहले तो 4-5 वफाकी वज़रा से रब्ते किए और कोशिश करते रहे कि उनके साथ कुछ मामला तय पाएँ, और सिफारिश की कि आप रोकें और ये समन जो है वापस करवाएं। जब उनकी नहीं चली, हमारे हुकूमती ज़राए कहते हैं कि जब नहीं चली तो उसके बाद फिर एडवोकेट जनरल के ज़रिए ख़त लिखा गया है, जो कि गुज़श्ता रोज़ FIA के DG के नाम पे लिखा गया है कि आप के पास कोई TOR के तहत इख्तियार नहीं कि आप सीएम सिंध को बुलाएं। जबकि आज वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार भी यहाँ पहुँचे और उन्होंने उसी एक सूबे के वज़ीर आला हैं, उसी अंदाज में आके जैसे उनको कहा गया उन्होंने आके बयान रिकॉर्ड करवाया। अब ये मामला होगा क्या, यकीनन एक बड़ा महाज खुलेगा, अब शराइत तय होंगी, बार बार बुलाया जाएगा, वो नहीं आएंगे। इसके सियासी मकासद अब समझ आती है कि कोविड-19 के ऊपर सिंध की वफाक के ऊपर क्यों तनकीद हो रही थी। डॉक्टर शहबाज गिल की तकर्री कर दी गई है और वो पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के मिनिस्टर बनाए गए हैं। अब वो मामले को हैंडल करेंगे और एक बार फिर एक सरगर्म माहौल होने वाला है वफाक और सिंध के दरमियान। असम्बली में तो आपने देख लिया, शाह महमूद कुरैशी वर्सेस बिलावल भुट्टो जरदारी, एक दूसरे के ऊपर खूब कड़ी तनकीद की गई और आज एक नया महाज शुरू होने वाला है। यकीनन इस हवाले से बहुत ही मामला जो है वफाक और सिंध में ख़राब होने वाले हैं। 18वीं तरमीम और इस तरह के मामला तब ज़ेर बहस लाए जाएंगे। अब देख लें कि कमीशन जो है वो तो FIA का है और FIA एक फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जिसमें हर किसी को बुलाया जा सकता है। अब सीएम सिंध क्यों नहीं आए, क्यों लेटर लिखा गया, इसको यकीनन अब कानूनी टीम बैठेगी हुकूमत की और उसका मामला ज़रूर देखेगी। इसके साथ साथ मैं बताऊं कि आज जो तारिक बशीर चीमा की वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात हुई है। नई मुलाकात को अल्लाह जन्नत नसीब करे। वो पहले बहुत ही राब्ते में थे, लेकिन उसके बाद एक खला पैदा हुआ उनकी इंतकाल के बाद और यकीनन बहुत दूरियां हुई मुस्लिम लीग काफ में और वज़ीर आज़म ऑफिस में।
वो जो दूरियां थी यकीनन उसके नुकसान ये हुए कि अब चूँकि वो एलाइज हैं हुकूमत के पंजाब में भी और वफाक में भी, यकीनन कुछ गलत फहमियाँ थी। अब चूँकि नैब ने जो उन्हें बुलाया है चौधरी बरदरान को, और उसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर अदालत में का रुख किया कि नैब को, और चौधरी बरदरान ने जो अदालत से रजू किया वो यही किया कि नैब को रोका जाए कि वो 20 साल पुराने केस जो है वो उसको ना देखे। आज तारिक बशीर चीमा की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, 1-on-1 मुलाकात में उन्होंने बाकायदा ये कहा कि किसके कहने पर नैब ने तहकीकात का आगाज़ किया, इसकी वज़ीर आज़म इमरान खान खुद इंक्वायरी करवाएं, चूँकि हम इत्तेहादी हैं और हमारे खदशात तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उन्होंने चौधरी शुजात का पैगाम भी पहुँचाया वज़ीर आज़म इमरान खान तक। वज़ीर आज़म इमरान खान चौधरी शुजात की बहुत कदर करते हैं और इस ख़ानदान की इज़्ज़त करते हैं। यकीनन कुछ गलत फहमियाँ हैं वो जल्द दूर हो जाएंगी, और वज़ीर आज़म ने कहा है कि यकीनन कुछ टाइम दे, इसकी तहकीकात ज़रूर होंगी, और यकीनन अब ये मामला भी बेहतरी की जानब होता नज़र आ रहा है। डॉक्टर शहबाज गिल चूँकि अब आगे, जो डॉक्टर शहबाज गिल हैं ये दरअसल ये अमेरिका में पढ़ाते रहे हैं और लीडरशिप इनका सब्जेक्ट है। इसके अलावा एक अरसे से तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्ता रहे, कायदे यूनिवर्सिटी में भी तहरीक इंसाफ के फोरम पे ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ करते रहे, तो एक अरसे से ये तहरीक इंसाफ के साथ जुड़े हैं। यकीनन वज़ीर आज़म इमरान खान को जब इनका काम पसंद आया तो उन्हें सियासी मावन के तौर पे उन्होंने मुकर्रर किया है। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँ कि अब चूँकि बहुत सारी जिम्मेदारियाँ डॉक्टर शहबाज गिल के ऊपर है। पहले तो ये चल रहा था कि शायद मीडिया और उनकी अटैचमेंट जो है तहरीक इंसाफ के ढकी छुपी नहीं है। पहले तो उन्हें मीडिया फेज में लाया जा रहा था और एक अरसे से मीडिया देख भी रहे हैं, लेकिन चूँकि डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान के साथ जो मामला चल रहे थे, उसके बाद आसिम सलीम बाजवा यहाँ पहुँचे हैं मामले खसूसी, और साथ ही शिबली फराज, सेंटर शिबली फराज वफाकी वज़ीर हैं। उसके बाद अब चूँकि टीम मुकम्मल हो गई थी तो डॉक्टर शहबाज गिल की जो वज़ीर आज़म इमरान खान ने सियासी अहलियत देखी, बसीरत देखी, उसके बाद उन्हें बाकायदा तौर पे पॉलिटिकल अफेयर्स के ऊपर लगा दिया गया है। कम्युनिकेशन और ये बड़ा गैप था, यकीनन बहुत सारे मामला बेहतर होते दिखाई देंगे, सियासी जमातों के साथ रवाबत तेज़ हो जाएंगे। इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि फ़्लाइट ऑपरेशन हुकूमत प्लान कर रही है कि अगले हफ्ते से फ़्लाइट ऑपरेशन और ट्रेन सर्विस शुरू की जाए। लोकल फ़्लाइट ऑपरेशन कुछ अर्से के लिए सख्त SOPs के साथ जारी शुरू किया जाएगा, ताकि कुछ महदूद वक्त के लिए ये खोली जाएंगी फ़्लाइट्स, ताकि लोगों की आमदोरफ्त जो है वो स्टक हो के फैमिलीज़ रह गई हैं, दूर के सफ़र कराची और मुल्तान और इस तरह के जो दूर दराज कोयटा जो फैमिलीज़ प्लेन के ऊपर सफ़र कर सकते हैं उनके लिए आसानियाँ हों। और इसके साथ साथ यकीनन इसके ऊपर डॉक्टर मईद तो बड़ा सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, लेकिन कुछ फ्लेक्सिबिलिटी होने वाली है। इसके साथ ट्रेन ऑपरेशन, आज मेरी शेख रशीद साहब से भी बात हो रही थी जो वफाकी वज़ीर रेलवेज़ हैं, उनका ये कहना था कि वो बिल्कुल तैयार हैं, किसी वक्त भी हुकूमत कहेगी तो वो ट्रेन ऑपरेशन शुरू कर देंगे। हर ट्रेन की बोगी में 40% लोग जो है वो नहीं बिठाए जाएंगे, 100 में से 60% लोग उस पर बैठेंगे और 60% जो है उनका चूँकि फासला रखा जाएगा। इसके अलावा एहतियाती तदाबीर भी मुकम्मल तौर पर इख्तियार की जाएंगी, और ट्रेन सर्विस भी कुछ अरसे के लिए ईद से पहले का प्लान है। दो तरह की चीज़ें थी, एक तो वो उलझन का शिकार थे कि शायद ट्रेन सर्विस ना ही शुरू हो, चूँकि बहुत ही मसाइल हो जाएंगे, कहीं रश ना आ जाए, रेलवे स्टेशन पे भी रश ना आ जाए। हम भी बात कर रहे थे कि ये ना हो कि कराची वाला और हैदराबाद वाला हिसाब हो जाए कि पूरा रश उमड़ आए और उसके बाद ट्रेन की छत भी भर जाए। तो यकीनन ये सारी चीज़ें देखी जा रही हैं कि किस तरह ये ट्रेन ऑपरेशन शुरू किया जाए, ताकि जो लोग हैं अपने इलाकों में ईद गुजार सकें और ईद की खुशियाँ अपने प्यारों में मना सकें। इसके साथ साथ ट्रेन ऑपरेशन के साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी खोलने का इरादा है, यकीनन वो भी जल्द आपको खुशखबरी मिलने वाली है। लेकिन वो सुना है कि 21 से 24 तक वज़ीर आज़म इमरान खान प्लान रखते हैं कि महदूद वक्त के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट जो है वो खुली जाए, ताकि लोग अपने जो फंसे हुए हैं वो अपने इलाकों को जाएँ। मज़ीद खबरें हम आपको देंगे, लेकिन आप अतीका खान सानी को इजाज़त दीजिएगा। आपको एक कल बड़ी खबर दूंगा, अगर वो मैच्योर हो गई तो यकीनन सबके लिए बड़ी अच्छी न्यूज़ होगी। अल्लाह हाफ़िज़।